मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको वेलकम करते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास जो सेकंड यूनिट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 मैथमेटिक्स है। तो चलो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम। यहाँ पर सम कहते हैं, यहाँ पर प्लस यानी इन दोनों को जो प्लस करना है, प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करना है ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसकी जो रूट्स हैं, तो रूट्स हमारे पास कौन से हैं, तो चलो इसको थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिटेल बताते हैं, तो फिर इसको हम आगे जाकर इस क्वेश्चंस को भी मतलब सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा बेसिक पे पहले बात कर लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बेसिक को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके लिए हमने सम ऑफ रूट्स को निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला होता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जब इस इक्वेशन को बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से आप उस तरह सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसी से हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। यहाँ पर दो तरह के रूट्स आपको मिलते हैं। एक्स इक्वल टू एक प्लस वाला प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और यहाँ पर एक है एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये एक बार इन दोनों को हम, अगर इसको मैं अल्फा का नाम दे दूं, S1 का नाम दे दूं, कोई सा आप S1 इक्वल टू यानी अल्फा का नाम दे दें इसको, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और इसको मैं अगर x इक्वल टू यानी यहाँ पर बीटा या S2 का नाम दे दूं, यानी दूसरा रूट है इसका माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इन दोनों को हम इसका सम निकाल लेते हैं। ये पहला रूट, दूसरा सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास हो जाएगा, अगर ये S1 है तो ये S2 है, S1 प्लस S2 हो जाएगा, या अगर ये आपके पास अल्फा है तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, इक्वल टू इन दोनों को प्लस कर लेते हैं एक बार, माइनस प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर प्लस लेकिन इसके साथ माइनस है, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसको बजाय एलसीएम अगर आप सॉल्व करें, इसका एलसीएम ले लें, तो 2a माइनस 2 प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस ही है, और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आ जाएगा। जहां पर आप देख सकते हैं प्लस स्क्वायर रूट दिस और माइनस स्क्वायर रूट, ये तो इसके साथ कैंसिल, माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b बन जाएगा आपके पास माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2a। 2 को 2 के साथ कैंसिल करेंगे तो b ओवर a। ये आपके पास है सम ऑफ रूट जो आप निकाल चुके हैं। यहाँ पर सम ऑफ रूट्स का फार्मूला आ गया हमारे पास, ये इसको आपने याद रखना है। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं इसका, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू, उसको अगर पहला रूट अल्फा है दूसरा बीटा है, इसी तरह तो इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वल टू, अगर पहला S1 है तो दूसरा S2 हो जाएगा, इक्वल टू। एक बार इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं और एक माइनस कर लेते हैं। पहला रूट आपके पास ये है, दूसरा ये है, तो एक बार इसको हम प्लस कर लेते हैं और एक बार इसको माइनस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह आएगा, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको अच्छे तरीके से आप समझेंगे तो फिर कभी आप इसको भूलेंगे नहीं, इनटू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ऊपर वालों को ऊपर और नीचे वालों को नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर b2a और यहाँ पर ऊपर वाले ऊपर और नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई हमने कर दिए। ऊपर तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर, 2 2 जार 4 ए स्क्वायर, ये तो इसके साथ कैंसिल, अंदर इस माइनस को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बी स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, 4 से कैंसिल और a पावर, ये 2 बार a है मतलब a मल्टीप्लाई बाय a लिख सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा तो c ओवर a, और यही हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या इसको आप नाम दे सकते हैं अल्फा बीटा का या s1 इंटू s2 का, लेकिन ये आपने इसको याद रखना है c ओवर a कि ये प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला। अब क्वेश्चंस को हम डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देख लें, जो पहले क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के लिए आपको कोई मसला ही नहीं है। इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हेयर, यानी ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -5, सी इक्वल टू 2, ये आपके पास आ गया है। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए। तो माइनस b की वैल्यू है -5 और a की वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस प्लस, ये तो 5 आ गया। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब आपको बेसिक समझ आ जाए c ओवर a, तो फिर आप क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 के इक्वल, तो यही हमारे पास इसके दोनों सोल्यूशन आ जाएंगे। दूसरा पार्ट है, तो यहाँ पर इसको अगर आप कंपेयर कर लेते हैं, तो इसको यहाँ पर हम कंपेयर कर लेते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जनरल फॉर्म के साथ इसको आप कंपेयर करेंगे, तो a इक्वल टू आपके पास -4, b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू -2 है। तो सम ऑफ रूट्स फार्मूला होता है सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b ओवर a, -b की वैल्यू है -6 और a की वैल्यू है यहाँ पर -4, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर ये -4, तो ये आपके पास -6 और 4, ऊपर माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, 2 3 जार और 2 2 जार, -2 ओवर 3, ये आपके पास आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू c ओवर a, c आपके पास है -2 और a की वैल्यू है -4, तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1/2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अगला है, तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो दूसरे पार्ट को, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर कर लें। हेयर ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू -2, सी इक्वल टू हमारे पास क्या है 2। तो यहाँ पर एज, जैसा कि आप जानते हैं, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b ओवर a, माइनस आपके पास b की वैल्यू है -2 और यहाँ पर a की वैल्यू है 5, माइनस माइनस प्लस 2 ओवर 5, ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना चाहें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू c ओवर a, c हमारे पास 2 के इक्वल है और a की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर ये आपके पास c आपके पास 2 और ये 5, और यहाँ पर ये आपके पास इस तरह, तो ये सेम आ जाएगा दोनों के लिए। तो यहाँ पर चौथे पार्ट को भी हम लिख चुके हैं, इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बाई कंपेयरिंग वी है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहें तो a इक्वल टू -4, b इक्वल टू -8 और c इक्वल टू -9। तो यहाँ पर एज, जैसा कि आप जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ रूट्स, आपके पास सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b ओवर a, ये -b की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है -4, तो माइनस माइनस प्लस 8 और 4 माइनस यहाँ पर, तो 4 1 जार और 2 जार 8, -2 आपके पास आ जाएगा इस तरह। और प्रोडक्ट ऑफ रूट c ओवर a है, तो c की वैल्यू है -9 और a की वैल्यू है -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 और 4, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर अगले को भी हम अगले पार्ट को लिख चुके हैं, इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए इक्वल टू हमारे पास 16, बी इक्वल टू -7, यहाँ पर आपके पास क्या है -17 है, और इसी तरह सी इक्वल टू -12 है। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, -b ओवर a बाई पुटिंग वैल्यूज। -b आपके पास -17 है डिवाइडेड बाई a आपके पास क्या है 16, तो माइनस माइनस प्लस 17 ओवर 16। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट आप निकालना चाहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c ओवर a। c आपके पास क्या है -12 और a की वैल्यू 16, 4 3 जार और 4 4 जार, -3 ओवर 4, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, तो छठे पार्ट को हम लिख चुके हैं, इसको भी कंपेयर करें। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बाई कंपेयरिंग वी हैव ए इक्वल टू हियर ए इक्वल टू 0.3 और बी इक्वल टू -7.7 एंड सी इक्वल टू 1/1.8। तो यहाँ पर इज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b ओवर a। -b आपके पास क्या है, ये -7.7 है डिवाइडेड बाई a 0.3 है, और इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 0.3 इक्वल टू, अगर 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7.7 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई, ताकि पॉइंट खत्म हो जाए, तो पॉइंट एक दर्जा आगे चला जाएगा, तो लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। 17 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3, और इसको आप इसको डिवाइड कर लें यहाँ पर, तो आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पर 3 2 जार 6 1, और इसी तरह 3 5 जार 15 हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2 यहाँ से रह जाएगा, पॉइंट लगाएं तो 0 3 6 जार 18 यहाँ पर 2 फिर 3 6 जार 18, तो ये तकरीबन आगे आप करना चाहते हैं तो इसको 25.666 आगे कंटिन्यू होगा, तो 67 भी आप इसको लिख सकते हैं। ये है सम ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी ओवर ए। सी आपके पास किसके इक्वल है, 1.8 डिवाइडेड बाई ए 0.3, और यहाँ पर आप कर सकते हैं कि 3 1 जार 3 3 6 या 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 हो जाएगा और ये 3 बन जाएगा, तो 3 6 जार 18 6.0 आप लिखना चाहें या इक्वल टू 6 लिखना चाहें, और बी आपके पास क्या है, ये करेक्ट है। इसी तरह ये हमारे पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन को भी इसी तरह डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स 1, -8 और 3। तो फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बनाना है इस तरह, लेकिन यहाँ पर रूट्स आपके पास गिवन है, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसके रूट्स निकालने होते हैं। यहाँ पर रूट्स गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसका रिवर्स प्रोसेस है, यानी सवाल से जवाब और जवाब से सवाल आप यहाँ पर बनाएंगे। तो चलो इसको भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को हम क्वेश्चन 2 को लिख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक को यहाँ पर आप समझे तो बेसिक, इसके बेसिक क्या है कि ये आपके पास इक्वेशन किस तरीके से बनता है, तो यहाँ पर इस चीज को समझने की जरूरत है। जो जैसा कि आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू आपके पास 0 हो, तो इसको ए पर डिवाइडिंग ए ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ए पर डिवाइड करेंगे, तो इधर से एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स प्लस सी ओवर ए इक्वल टू 0। आप यहाँ पर सम ऑफ रूट आपके पास -b ओवर ए था और ये सी ओवर है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस को अंदर एक बार मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और एक बार यहाँ पर अंदर भी लिख लेते हैं, एक बार बाहर भी लिख लेते हैं, एक्स प्लस सी। बाकी आपने कोई चेंजेस नहीं करना। तो यहाँ पर एक चीज आप समझ गए हैं कि ये तो क्या है, ये तो सम ऑफ रूट है, माइनस इसको मैं ये जो -b ओवर ए, इसको सम ऑफ रूट को हम इससे डिनोट कर लेते हैं, प्लस p प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इक्वेशन। तो इक्वेशन में अगर आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट
मिल जाए तो इसी तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बनेगा। तो चलो हम यहाँ पर इसको बना लेते हैं रूट से। तो यहाँ पर जब रूट्स आपके पास गिवन हो तो यहाँ पर अभी हम एक अर्ली जो है मेथड यहाँ पर वो कर चुके हैं कि ए स्क्वायर आपके पास जो इक्वेशन होगा माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0 इस तरह का बनेगा। तो पहले इसके लिए सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, एक बार माइनस आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास निकल आ जाएगा। तो इस ये अगर आपके पास क्या है S1 का नाम देना चाहें तो तब भी, S2 का नाम देना चाहें, अगर अल्फा का नाम देना चाहें तो तब भी। अगर ये आपके पास लेट आपके पास ये अल्फा है, अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू आपके पास क्या है -8/3 है। तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल होगा? सम ऑफ रूट्स इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं। तो 1 प्लस करेंगे तो इसके साथ -8/3, 3 के साथ हम इसको क्या कर लेते हैं? इसका एलसीएम लेके 3 1 3, 3 -8 हो जाएगा और इस तरह ये आपके पास -5/3 हो जाएगा। इसी तरह अगर इसका प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पहले अगर अल्फा है दूसरा बीटा है रूट्स, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहला अगर 1 है तो दूसरा -8/3 है यहाँ पर, तो ये माइनस आपके पास आ जाएगा -8/3। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला आप जैसे कि आप जानते हैं कि इज इक्वेशन आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होता है? x माइनस सम ऑफ रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x² माइनस सम ऑफ रूट किसके इक्वल है? यहाँ पर ऊपर आपके पास आया है -5/3 इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास -8/3 है इक्वल टू 0। किसी और तरीके से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन पहले हम इस तरह यहाँ पर अगर 3 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें तो 3x² माइनस माइनस प्लस 5x यहाँ पर प्लस माइनस -8 इक्वल टू 3 के साथ इधर भी आप करेंगे तो ये 3 तो कैंसिल, इधर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ये हमारे पास क्या होना चाहिए? रिक्वायर्ड इक्वेशन होना चाहिए। अब यही क्वेश्चंस हम सेकंड मेथड से भी, थोड़ा सा सेकंड मेथड आपके पास मुख्तलिफ रास्ते हो एक मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो बाज़ दफ़ा अगर एक रास्ता आप भूल जाए तो दूसरे रास्ते से भी आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए हम सेकंड मेथड यूज कर लेते हैं। यहाँ पर सेकंड मेथड अगर ये इक्वेशन आपको याद ना हो, ज़हन से निकल जाए, तो फर्स्ट वन लेट हमारे पास क्या है कि यहाँ पर जो फर्स्ट रूट आपके पास यानी x इक्वल टू यहाँ पर 1 है, यानी इसका रूट है तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू आपके पास क्या है दूसरा -8/3 है। इससे हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्या कर लेते हैं? फैक्टराइज कर लेते हैं तो दो आपके पास उसके फैक्टर आ जाते हैं। तो फैक्टर की सूरत में x - 1 इक्वल टू 0 इज द फैक्टर ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड x प्लस 8/3 इज द सेकंड फैक्टर ऑफ द। अब इन दोनों को हम अगर दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं x - 1 इनटू x प्लस 8/3 इक्वल टू 0। यहाँ पर तो ये तो क्लियर है, लेकिन इसको करने के लिए 3 के साथ हम अगर यहाँ पर इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि 3x प्लस 8 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। अगर दोनों तरफ 3 के साथ डिवाइड कर लेते हैं तो 3x प्लस 8 इक्वल टू 0 यहाँ पर ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट इसको करेंगे तो 3x² और प्लस 8x माइनस 3x और यहाँ पर -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3x², यहाँ पर 5x और -8 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आप देखते हैं कि ये इक्वेशन और इससे पहले जो आपने सॉल्व किया था ये वाला 3x² प्लस 5x माइनस 8, इधर भी 3x² प्लस 5x माइनस 8। जो मेथड आपको यहाँ पर अगर सेकंड मेथड से आप करना चाहें, पहले से करना चाहें, आपकी मर्जी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरे पार्ट में अगर रूट्स आपके पास की हो तो सम ऑफ रूट सोल्यूशन में आप क्या करेंगे? पहले सम निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं? प्लस √3 प्लस 2 इंटू √3। तो यहाँ पर 2 टाइम है, यहाँ पर 1 टाइम, तो ये आपके पास 3 टाइम्स √3 हो जाएगा। अब इस तरह प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 3 √3, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 इंटू √3।
तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू स्क्वेयर द रूट 3 और स्क्वेयर द रूट 3 इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2 बार स्क्वेयर रूट में हो तो ये 1 टाइम उसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इसको एक बार यहाँ पर ऐसा लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसे भी एक स्क्वेयर रूट के अंदर लिख सकते हैं 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 ये आपके पास क्या हो जाएगा 6 के इक्वल आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा वो क्या होगा, हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, वो क्या होता है कि एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट इसमें हम 3 इंटू यहाँ पर कर लेते हैं -3 इंटू स्क्वेयर द रूट 3, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो आपके पास इंटू एक्स करेंगे, और प्लस प्रोडक्ट आपके पास क्या है 6 के इक्वल है इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। तो इसी तरह अगर रूट्स आपके पास ये हो तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों मेथड में जो आपको इजी हो उस तरह आप कर सकते हैं। सम ऑफ रूट, सम को हम जो है सम ऑफ रूट्स को इस से डिनोट करेंगे इसके बाद। तो ये 2 प्लस स्क्वेयर द रूट 3 प्लस 2 माइनस स्क्वेयर द रूट 3 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 आपके पास क्या हो जाएगा 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह हम सिर्फ p भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2 प्लस यहाँ पर स्क्वेयर द रूट 3 इंटू 2 माइनस स्क्वेयर द रूट 3 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फर्स्ट टर्म स्क्वेयर माइनस सेकंड टर्म यहाँ पर आप करेंगे स्क्वेयर, तो स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल, 4 माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 1। रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट किसके इक्वल है 4 के इक्वल है, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, तो अगर आपके पास फर्स्ट रूट या सेकंड ये हो तो यहाँ पर सॉल्यूशन में सम ऑफ रूट को इससे डिनोट करेंगे आप। सम ऑफ रूट इक्वल टू, पहले इन दोनों को क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा ये कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 0। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट उसके लिए हम p लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू, इन दोनों को हमने क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस माइनस माइनस 5 5 25 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास क्या होता है, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज के एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वेयर सम ऑफ रूट आपके पास 0 के इक्वल है, 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या है 25 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन असल में इस तरह बन रहा था, प्लस 25, इसके जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे और वो 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा बनेंगे। ये हमारे पास इसका अगला है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 7 प्लस 2 आयोटा प्लस 7 माइनस 2 आयोटा। ये तो आपके पास यहाँ पर 2 आयोटा है, ये और ये तो कैंसिल होगा, 7 प्लस 7 14 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसकी जगह सिर्फ आप भी लिख सकते हैं 7 प्लस 2 आयोटा इंटू 7 माइनस 2 आयोटा, या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फर्स्ट टर्म स्क्वेयर माइनस सेकंड टर्म स्क्वेयर, 7 का स्क्वेयर 49 माइनस 4 आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू है क्या -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 49 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 53। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, वो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर सम ऑफ रूट आपके पास कितना आ रहा है 14 आ रहा है, 14 एक्स, और ये आपके पास 53 आ रहा है इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अगला है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ s1 comma s2 are the roots of this equation 3x minus 2x plus 4 equal to 0, find the value of 1 divided by s1 square plus 1 divided by s2 square। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हम लिख चुके हैं, सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। If s1 and s2 are the roots of this equation, अगर ये हमारे पास इसके रूट्स हैं s1 और s2 इस इक्वेशन के, तो सम ऑफ रूट्स आपके पास मतलब इक्वल टू s1 प्लस s2 इक्वल टू किसके इक्वल होता है, यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए यहाँ पर माइनस बी ओवर ए, इसका फार्मूला ये है। लेकिन ये इक्वेशन यहाँ पर अगर आप लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, और इसमें यहाँ पर आप दे सकते हैं कि पुट यहाँ पर आप कर सकते हैं कि पुट a इक्वल टू यहाँ पर 3 आप पुट करेंगे, b इक्वल टू माइनस 2 और c इक्वल टू 4, तो सम ऑफ रूट आपके पास आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू s1 प्लस s2 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस बी ओवर, बी की वैल्यू यहाँ पर आप दे सकते हैं माइनस 2 है, और a की वैल्यू आपके पास क्या है 3, तो 2 ओवर 3। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लेते हैं। इक्वल टू s1 इंटू s2 इक्वल टू c ओवर a, इसमें अगर वैल्यूज आप पुट कर लेते हैं तो c ओवर a किसके इक्वल 4 डिवाइडेड बाय 3, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम, लेकिन ये तो इस इक्वेशन के लिए इसके रूट्स आ गए। अब हमारे पास इसकी वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, 1 ओवर s1 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय s2 स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के लिए, निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम हम ले सकते हैं, s1 स्क्वायर इंटू s2 स्क्वायर, s1 पर करेंगे तो s2 आ जाएगा, s2 स्क्वायर प्लस s1 स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय s1 स्क्वायर टू s2 स्क्वायर। लेकिन इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसका एक ट्रिक आपके साथ कर लेते हैं, शेयर कर। यहाँ पर एक फार्मूला आपने पढ़ा होता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से अगर ये चीज निकाल लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये चीज है a प्लस बी होल स्क्वायर है, लेकिन ये दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा 2ab। तो इसी तरह हमारे पास अगर इसके लिए s1 के लिए हम लिखना चाहें s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा s1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपके पास s2 जो स्क्वायर है यहाँ पर ये है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू s1 s2। यहाँ पर जो भी मतलब आपके पास इसकी जगह यानी a की जगह अगर आप s1 ले लें और इसकी जगह s2, तो इसके लिए ये फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके लिए लिख लेते हैं यहाँ पर कि s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस, लेकिन इसमें आप सिर्फ इसको ये ऐड नहीं कर सकते, इस तरीके से अगर फार्मूला बनाना चाहते हैं तो इस तरह लिख लें इसको, माइनस यानी 2s1 s2 हो जाएगा। क्योंकि दोबारा से इस फार्मूले को आप ओपन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस 2s1 s2, तो 2s1 ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो यही चीज इससे आ जाएगा डिवाइडेड बाय s1 s2 s1 स्क्वायर इंटू s2 स्क्वायर। यहाँ पर अब पुटिंग वैल्यूज थोड़ा सा इसको मजीद बनाएं तो s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 2s1 और s2 डिवाइडेड बाय, इसको s1 s2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का स्क्वायर है पुट वैल्यूज। यहाँ पर पुट आपने क्या करना है, वैल्यूज को अगर आप पुट कर ले तो ये चीज आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि ये आपके पास s1
प्लस S2 की वैल्यू यहाँ से, मतलब सम ऑफ रूट किसके इक्वल है 2/3 के, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर माइनस 2, और ये आपके पास S1 इंटू S2 किसके इक्वल है 4/3 के इक्वल है, डिवाइडेड बाई S1 इंटू S2 ये किसके इक्वल है यहाँ पर 4/3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ डिनोमिनेटर में इस तरीके से 1/, यहाँ पर 4 का स्क्वायर तो 16 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9। इस तरह ये साइड पर आप लिख लें और इसको पहले सॉल्व कर लें तो देख लें कि क्या 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 4 8/3 ये आ जाएगा। मजीद इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर डबल डिनोमिनेटर हो तो इस तरह भी आप लिखना चाहें, एक चीज मतलब यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर ये है, इसका ये है, तो ये उलट जाएगा, मतलब 9 ओवर ऊपर जाकर 1 मल्टीप्लाई बाई 9 और 16 आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। इसके एलसीएम लेंगे तो 9 4 माइनस 3 3 जार 9 8 3 जार 24 इक्वल टू 9 ओवर 16। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 9। तो आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ रहा है, तो लिहाजा इसको हम क्या कर लेते हैं, काट देते हैं 9 को 9 के साथ, 4 4 जार 4 5 जार 16, तो ऊपर आपके पास -5 रह गया और नीचे 4, तो ये आपके पास S1 स्क्वायर प्लस 1/, S2 स्क्वायर, ये आपके पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। दूसरे पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर डिटेल के साथ। तो यहाँ पर अब इसका जो दूसरा पार्ट है S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, इसको फाइंड आउट करने के लिए S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, ये किस तरह आप कर सकते हैं कि S1 स्क्वायर यहाँ पर S1 अगर आप लिख लें और प्लस S2 लिख लें होल स्क्वायर अगर आप इसका कर लें। यहाँ पर चलो मैं पहले साइड पर इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पर बना देते हैं इसको कि S1 प्लस S2 होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यहाँ पर ये आपके पास इक्वल होता है S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2 S1 S2। तो ये फार्मूला बनाने के लिए इसमें 2S1 S2 ये होना चाहिए। तो चलो मैं इसमें ये ऐड कर लेता हूँ S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2 S1 S2 माइनस 2 S1 S2। तो ये तो आपके पास किसके इक्वल है, इसको आप लिख सकते हैं S1, यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्क्वायर है तो S1 प्लस S2 होल स्क्वायर और यहाँ तक और माइनस 2 S1 S2, ये आप ऐसे ही लिख सकते हैं। पुट वैल्यूज, इसमें पुट वैल्यूज आप कर लें, ये आपके पास किसके इक्वल है, ये आपके पास S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ रहा है, तो इसमें वैल्यूज S1 और यहाँ पर आप जानते हैं कि S1 प्लस S2 इसकी वैल्यू है 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2 और S1 S2 की वैल्यू क्या है 4/3। मजीद इसको सॉल्व करें तो 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8/3, 9 इसका एलसीएम आएगा 4 माइनस 3 3 जार ये 24, तो ये आपके पास हो जाएगा -20/9। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। अगला है इसका तीसरा पार्ट, तो यहाँ पर अब इसका तीसरा पार्ट भी करना है 2S1 प्लस 2S2 प्लस 4, इसको कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लें 2 इंटू S1 प्लस S2 प्लस 4 पुट वैल्यूज, तो यहाँ पर वैल्यूज आप करेंगे तो बहुत ही सिंपल, S1 प्लस S2 की वैल्यू है 2/3 प्लस 4, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 2 जार 4 4/3 प्लस 4, इसके नीचे आप 1 कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे 3 तो 4 प्लस 4 3 जार 12, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 16/3 आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका जो चौथा पार्ट है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका अगर हम एलसीएम लेंगे S1 S2
तो यहाँ पर आपके पास S2 प्लस S1 हो जाएगा। तरतीब से आप लिखना चाहें तो S1 प्लस S2 आप इसको लिख सकते हैं। तो इक्वल टू इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, S1 S2 की वैल्यू यहाँ से। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 2/3 है, और जबकि इसकी वैल्यू S1 और S2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 4/3 है। तो उसी तरह आपके पास डबल डिनोमिनेटर आ गया, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/4। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 को 3 के साथ 2 1 जार 2 2 जार 1/2। इसकी वैल्यू आपके पास 1/S1 प्लस 1/S2 की वैल्यू ये आनी चाहिए। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां जो पार्ट है, S1 डिवाइड बाई S2 प्लस S2 डिवाइड बाई S1, इसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो यहाँ पर S2 S1 आ जाएगा। तरतीब से लिखना चाहें तो S1 S2 आप लिख सकते हैं। इस पर डिवाइड करेंगे तो S1 ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो S1 स्क्वायर प्लस, और ये इसके साथ तो ये S2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। मजीद इसको लिखें तो जैसा कि आप जानते हैं इसको हम होल स्क्वायर बनाएंगे, प्लस S2 स्क्वायर, तो प्लस 2 S1 S2 माइनस 2 S1 S2 कर सकते हैं इसको। यहाँ पर S1 S2, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस ये वाला रह जाएगा 2 S1 S2, और यहाँ पर S1 S2 पुट वैल्यूज, यहाँ पर पुट वैल्यूज जैसा कि आप जानते हैं S1 प्लस S2 किसके इक्वल है, इसको ऊपर हम निकाल चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जो शुरू में आप इसको निकाल चुके हैं बार बार, इसकी वैल्यू 2/3 होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 इंटू यहाँ पर 4/3 डिवाइडेड बाई, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 4 और 3। तो फिर डबल डिनोमिनेटर है 3/4, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 इंटू यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 4 8 और 3, इस तरह लिख सकते हैं। तो 3/4 यहाँ पर 9 एलसीएम हो जाएगा, 4 माइनस 3 3 जार 9 24। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 20 डिवाइडेड बाई 9, 3 3 जार 9 और 4 5 जार 20, 5 और 3, ये हमारे पास इसका हो जाएगा जो हमारे पास S1 डिवाइडेड बाई S2 प्लस S2 डिवाइडेड बाई S1 की वैल्यू है। इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं। अगला है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये जो पार्ट है, क्वेश्चन 3 का जो छठा पार्ट है, यहाँ पर S1 इंटू S2 स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर इंटू S2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए S1 प्लस S2 तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, S1 S2 की वैल्यू ये है, बार बार हम इसको निकाल चुके हैं, तो बार बार इसको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे। इस इक्वेशन से आपके सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अगर इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, S1 इधर भी है S1 इधर भी है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ से क्या कुछ कॉमन हम ले सकते हैं। सिर्फ ये हम कॉमन S1 इधर भी है, इधर भी S2 इधर भी है, इधर भी है, तो हम S1 S2 यहाँ से कॉमन लेंगे। तो अगर ये कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर तो S2 रह जाएगा, प्लस यहाँ पर S2 तो कैंसिल होगा, S1 एक रह जाएगा। अगर दोबारा आप मल्टीप्लाई करेंगे यही चीज रह जाएगी आपके पास, लेकिन तरतीब से S1 S2 इधर भी S1 प्लस S2 आप लिख सकते हैं। पुट वैल्यूज, इसमें वैल्यूज पुट करें, S1 S2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 4/3 है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 2/3। तो आपके पास ये आ जाएगा S1 इंटू S2 स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर इंटू S2 इक्वल टू यहाँ पर 4/3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे तो इसको काट नहीं सकते, 4 2 जार 8 8 ओवर 9, ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। अगला है, तो अगला पार्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि S1 क्यूब प्लस यहाँ पर S1 क्यूब इंटू S2 प्लस S1 इंटू S2 क्यूब, यहाँ पर इसको निकालना है। तो यहाँ पर S1 इधर भी है, इधर भी है, और S2 इधर भी है, इधर भी, तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं S1 इंटू S2। यहाँ पर S2 तो कैंसिल हो गया, S1 एक पावर यानी यहाँ पर 3 है, 3 माइनस 1 2 रह जाएगा, तो S1 स्क्वायर प्लस
यहाँ पर S1 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन S2 की 3 में से एक जाएगा तो ये 1। तो यहाँ पर 3 में से 1 चला जाएगा, तो S2 आपके पास स्क्वायर रह जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप जानते हैं कि ये आपके पास कैसे कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, इस पर हम पहले भी चले, यहाँ पर मैं दोबारा से लिख सकता हूँ, ऐसे ही इसको लिख लूँगा, +2 S1 S2 -2 S1 S2। तो ये आपके पास a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा, S1 S2 into यहाँ पर आपके पास S1 + S2 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट हम कर लेते हैं ताकि फिर इसके बाद स्क्वायर कर लें, तो माइनस ये भी साथ रह जाएगा 2 S1 S2। लेकिन अब यहाँ से ब्रैकेट, क्योंकि ये जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई था। अब पुट वैल्यूज, अब इसमें हम पुट कर लेते हैं पुट वैल्यूज। तो हमारे पास S1 S2 की वैल्यू 4/3 है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 2/3 है, तो 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 और S1 इंटू S2 4/3 के बराबर है। तो ऐसे आप इसको लिख लें। अगले पेज पर दोबारा लिख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोबारा से हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, 4/3 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -2 8 3, यहाँ पर 4 और 3, यहाँ पर 9 एलसीएम हो जाएगा, 4 - 24 आपके पास हो जाएगा 4/3, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय -20 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पर इसकी कटिंग तो इस तरह नहीं हो सकती, तो -80 डिवाइडेड बाय 27 ये आपके पास आ जाएगा। अब इसके लास्ट पार्ट को भी लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है S1 -3 और S2 -3, तो चलो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। S1 इंटू S2 -3 आपके पास हो जाएगा 3S1। अब इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस, यहाँ पर आप 3S2 माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि S1 S2 माइनस, इसमें से अगर -3 कॉमन ले लेते हैं तो S1 प्लस S2 रह जाएगा प्लस 9। इसकी वैल्यूज आप पुट कर लें बाय पुटिंग वैल्यूज, पुट वैल्यूज। तो S1 S2 की वैल्यू यहाँ पर 4/3 है, -3 और इसकी वैल्यू है आपके पास 2/3 प्लस 9, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4/3 -2 रह जाएगा, -2 प्लस 9, तो 4/3 माइनस, ये आपके पास अब 7 है, 7 डिवाइड बाई 1 ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 प्लस 21, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 3, ये आपके पास S1 माइनस S3 इंटू S2 माइनस 3, ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 को हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ S1 S2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, और इक्वेशंस आपने बनाना है जिसके रूट्स आपके पास क्या हो, S1 स्क्वायर हो और S2 स्क्वायर हो। तो चलो हम इसको कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर ये इक्वेशन है और इसके रूट्स ये हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, S1 और S2 सम ऑफ रूट निकालना पड़ेगा, S1 और प्लस S2 निकालना पड़ेगा, यानी सम ऑफ रूट। तो वो सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, -b/a। b यहाँ पर ये है और a की वैल्यू 7 है, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह S1 और S2 इक्वल टू c/a, तो ये किसके इक्वल होगा, 7 डिवाइडेड बाई 7, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब आते हैं इसकी तरफ कि एक इक्वेशन, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस, इक्वेशंस बताना है जिसके रूट्स ये हैं। तो इस तरह का रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास, रिक्वायर्ड जो आपके पास इक्वेशन होता है वो क्या होता है, आपको याद होगा कि a² माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0।
तो इसके लिए अगर ये इसके रूट्स हैं तो इसके लिए फिर आपके पास क्या होना चाहिए, सम ऑफ रूट, यानी आपके पास होना चाहिए सम ऑफ रूट, यानी इस एस की वैल्यू इक्वल टू, लेकिन रूट्स तो ये हैं s1 स्क्वेयर प्लस s2 स्क्वेयर ये है, और इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम कुछ ऐड भी कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। क्यों s1 s2 इसमें क्यों ऐड करते हैं, ताकि फार्मूला बन जाए, लेकिन फिर ये सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, s1 प्लस s2 होल स्क्वायर, यहाँ तक ये फार्मूला तो आपके पास बन जाएगा, -2 s1 s2। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें, क्योंकि ऑलरेडी आप s1 व s2 की वैल्यूज निकाल चुके हैं, पुट वैल्यूज। तो इसकी वैल्यूज क्या है, s1 प्लस s2 की वैल्यू -10 ओवर 7 होल स्क्वायर, और इसकी s1 s2 की वैल्यू तो आपके पास क्या है, 1 है, तो इसको हम 1 के साथ, देन ये तो 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 49 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 आप कर सकते हैं। 49 अगर एलसीएम लेते हैं तो 100 माइनस ये 2 आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 98, और इसी तरह ये 2 डिवाइडेड बाई 49 ये आए। तो जब ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाए, यानी सम ऑफ रूट, तो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू भी निकालेंगे। यहाँ पर भी तो आपके पास सिर्फ सम ऑफ रूट्स हो गया, सम ऑफ रूट्स, इसको आप ज़हन में रखें, 2 डिवाइडेड बाई 14 ये सम ऑफ रूट्स है। इसी तरह अब प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकालेंगे इसके लिए, यहाँ पर ये जो दो रूट्स आपके पास गिवन है इसके लिए, ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है इसमें सम ऑफ रूट तो निकाल चुके हैं, इसके लिए अब प्रोडक्ट ऑफ रूट देख लेते हैं। तो अगले पेज पर चलते हैं, इस वैल्यू को मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। तो सम ऑफ रूट तो इसके लिए निकाल चुके हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू s1 स्क्वायर इंटू s2 स्क्वायर। तो इसको आप s1 s2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और s1 s2 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 का अगर आप स्क्वायर भी करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास ये आ गया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन, अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या है, वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0 था। इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 49 आ रहा है इंटू एक्स प्लस ये तो 1 हो जाएगा। 49 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 49 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49, इधर अगर इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा, जो कंप्लीट सोल्यूशन आएगा इस तरह ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, अगर रूट्स हमारे पास ये है तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास होगा इक्वल टू, यहाँ पर इसको हम प्लस कर लेते हैं, यहाँ पर s1 प्लस 1 और s2, तो इससे हमारे पास आ जाएगा, अगर एलसीएम हम यहाँ पर ले लें s1 s2 आ जाएगा, s2 प्लस s1 होगा, तरतीब से s1 प्लस s2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अब ये चीज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको s1 प्लस s2 प्लस 2 s1 s2 माइनस 2 s1 s2, इससे ये कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बन जाएगा s1 s2। तो यहाँ पर ये कंप्लीट, यहाँ पर a यानी s प्लस s2 होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, माइनस 2 s1 s2 डिवाइडेड बाय s1 s2। यहाँ पर इसकी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं, पुट वैल्यूज, s1 s2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -10 ओवर 7 होल स्क्वायर, माइनस 2 s1 इसकी यहाँ पर वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय s1 s2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। तो इसको अगर 1 पे डिवाइड भी करेंगे तो यही आएगा, यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पर
चलो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 7 7 49 हो जाएगा। तो 100 माइनस यहाँ पर 49 2 98, यहाँ पर हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 49 ये रहेगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पर निकाल लेते हैं। इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू यहाँ पर 1 ओवर S1 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर S2, तो इक्वल टू 1 ओवर S1 S2। इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर लें तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो इक्वल टू ये 1 आ जाएगा। S1 S2 यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 है। तो हम इसकी यहाँ पर इसको पुट कर लेंगे। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस सम ऑफ रूट into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स आपके पास कितना आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 49 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। नेक्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर इसका पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। यहाँ पर अगर ये इक्वेशन हो, इसके लिए S1 प्लस S2 की वैल्यू ये है और S1 इंटू S2 की वैल्यू ये है। अब अगर रूट्स हमारे पास ये हो तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए क्या करें, रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास क्या होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, ये आपके पास होगा। लेकिन यहाँ पर सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए यहाँ पर। तो इसके लिए हम सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स, अगर यू रूट्स हमारे पास ये हो 1 ओवर S1 प्लस 1 ओवर S2 हो, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे S1 S2। यहाँ पर हमारे पास S2 प्लस S1 हो जाएगा। तरकीब से लिखना चाहें तो S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय S1 इंटू S2 पुट वैल्यूज। यहाँ पर S1 इसकी वैल्यू क्या है, S1 प्लस S2 की, माइनस यहाँ पर आपके पास 10 ओवर 7 और डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू क्या है 1। तो इससे हमारे पास माइनस 10 ओवर 7 ही आएगा। जबकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप निकालेंगे इक्वल टू 1 ओवर S1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर S2। तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर S1 S2, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 किसके इक्वल है 1। रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है, पुट इन 1 the values of x square minus sum of root into x plus product of root equal to क्या होता है 0। तो x square minus sum of root किसके इक्वल आया है, यहाँ पर माइनस 10 ओवर 7, ये तो 1 है। तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10x प्लस यहाँ पर 7 के साथ करेंगे तो 7 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। अगला है, तो यहाँ पर हमारे पास अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा, यहाँ पर इसके अगर रूट्स ये हैं तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा। रिक्वायर्ड यहाँ पर जो इक्वेशन होगा वो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0 होगा। उसके लिए इन दोनों को क्या हम ले लेते हैं, ये दोनों को रूट्स है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू S1 क्यूब S2 प्लस S1 S2 क्यूब। यहाँ पर इसमें S1 S2 क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पर हमारे पास S1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर S2 स्क्वायर ये रह जाएगा। लेकिन ये चीज़ किसके इक्वल होता है, इसमें अगर हम फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2 S1 S2 माइनस 2 S1 S2 करना पड़ेगा। तो ये तो सारा a प्लस बी होल स्क्वायर होता है S1 S2 एंड यहाँ पर हो जाएगा S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2 S1
S2 पुट वैल्यूज S1 S2 ये तो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो लिहाजा ये जो है ये किसके इक्वल है, ये -10/7 के इक्वल है। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 100 हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1। मजीद सॉल्व करेंगे तो 49 100 माइनस 98 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 49, तो इसके इक्वल है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो वैल्यूज हम पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इसके इक्वल आ रहा है आपके पास, यहाँ पर ऊपर आप इसको निकाल चुके हैं, लेकिन ये तो सिर्फ आपके पास क्या है, सम ऑफ रूट। यहाँ पर अगर इसको ये आप निकाल चुके हैं सम ऑफ रूट, इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप सम ऑफ रूट्स निकाल चुके हैं। तो लिहाजा इस इक्वेशन को अभी यहाँ पर वैल्यूज आप सही तरीके से पुट नहीं कर सकते, तो आगे हम इसको अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के, क्योंकि पी की वैल्यू भी आ जाए तो तब इसमें हम पुट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पर निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जिस तरह क्वेश्चंस में गिवन था, यहाँ पर S1 क्यूब इंटू S2 मल्टीप्लाई बाय इसका जो दूसरा S1 टू S2 क्यूब, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि S1 क्यूब है यहाँ पर, तो S1 पावर क्या हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा, और S2 पावर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मजीद लिखना चाहें तो इसको S1 इंटू S2 होल रेज़्ड टू पावर 4, और इसकी वैल्यूज आपके पास पता है कि किसकी इक्वल है, 1 का अगर पावर 4 भी देंगे तो 1। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन अब क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट किसके इक्वल आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 49 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। तो अगर रूट्स हमारे पास ये हो तो इसके लिए यहाँ पर इसकी वैल्यू हम किस तरह, रिक्वायर्ड इक्वेशन किस तरीके से अब फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। S1 माइनस 1 और S1 यहाँ पर सम ऑफ रूट हम निकालते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर चलो मैं लिख लेता हूँ सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स। अगर ये दोनों रूट्स हैं तो इसकी S1 माइनस 1 और S1 प्लस S2 माइनस 1 और S2 ये होना चाहिए। यहाँ पर इसको अगर सॉल्व किया जाए तो S1 यहाँ पर इसके नीचे हम 1 कर सकते हैं, तो S1 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। S2 यहाँ पर S2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 1, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट अब इसको दोबारा से यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, S1 S2 यहाँ पर, तो S2 को लेकर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको S1 के साथ करेंगे, तो S2 इंटू S1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ पर S1 इंटू S2 स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे S1 स्क्वायर S2 माइनस S2, और यहाँ पर प्लस S1 S2 स्क्वायर माइनस S1 डिवाइडेड बाय S1 S2। यहाँ पर अगर इसको मजीद आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, तो इन दोनों को हम साथ लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर S1 स्क्वायर S2 प्लस S1 S2 स्क्वायर माइनस, इसको पहले लिखें तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, S1 प्लस S2 हो जाएगा। दोबारा से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे माइनस S2 भी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय S1 S2। यहाँ पर मजीद आप
इससे अगर S1 S2 कॉमन लें तो S1 S2, तो यहाँ पर S1 रह जाएगा और यहाँ पर S2 रह जाएगा, माइनस S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय S1 S2। पुट वैल्यूज, यहाँ पर अगर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू तो S1 S2 की वैल्यू क्या है 1 है और इसकी वैल्यू माइनस आपके पास 10/7 है, माइनस इसकी वैल्यू B आपके पास क्या है माइनस 10/7 है और इसकी वैल्यू 1। तो यहां से आपके पास तो आ जाएगा माइनस 10/7 माइनस माइनस प्लस 10/7, तो ये आप कैंसिल करेंगे तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा 0। सम ऑफ रूट्स तो आपके पास ये आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना चाहते हैं तो हमारे पास हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू S1 माइनस 1/S1 इंटू S2 माइनस 1/S2। तो इसको मल्टीप्लाई करते वक्त S1 को लेकर हम इसको S2 माइनस 1/S2 माइनस 1/S1 को लेकर S2 माइनस 1/S2 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास S1 इंटू S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय S2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर S2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/S1 S2। ये तो आप कर चुके हैं, ये इसकी वैल्यू सपोर्ट कर सकते हैं इसकी, लेकिन दरमियान वालों की वैल्यूज को थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर S1 S2 प्लस 1/S1 S2 माइनस, यहाँ से माइनस अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर या एलसीएम ले लें तो हमारे पास किस तरीके से ये बन जाएगा। पहले यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास S1 डिवाइडेड बाय S2 प्लस S2 डिवाइडेड बाय S1 इस तरह हो जाएगा। S1 S2 प्लस 1/S1 S2 माइनस S1 S2 हो जाएगा नीचे S1, यहाँ पर S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, ये बन जाएगा। और ये आप जैसे कि कई बार हम इसको कर चुके हैं कि ये किसके इक्वल है, ये ऊपर आपके पास आ जाएगा S1 प्लस S2 होल स्क्वायर, S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2S1 S2, क्योंकि इसमें से ये आप फार्मूले को ओपन करेंगे तो यहाँ पर प्लस 2S1 ये इसके साथ कैंसिल होगा, सिर्फ यही कुछ रह जाएगा डिवाइडेड बाय S1 S2। अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू तो आपके पास 1 है, माइनस यहाँ पर S1 S2 की वैल्यू है माइनस 10/7। इसका तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर 1 हो जाएगा, नीचे भी 1, तो यहाँ पर 1 प्लस ये तो 1 ही होगा माइनस 100 डिवाइडेड बाय 7, 7 जार 49 माइनस 2, 1 प्लस 1 2 माइनस 49, 100 माइनस 98 हो जाएगा, 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 49। फिर यहाँ पर इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 49 2 जार ये 98 माइनस 2 हो जाएगा, तो 96 डिवाइडेड बाई 49 ये हमारे पास आ जाएगा इससे। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास क्या होता है, रिक्वायर्ड जो इक्वेशन होता है वो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू क्या होता है 0। तो इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, यहाँ पर तो सम ऑफ रूट आपके पास किसके इक्वल आया था 0 के इक्वल, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये टर्म तो आपके पास 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स 0 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 96 डिवाइडेड बाई 49 इक्वल टू 0।
दिस इम्प्लाइज दैट 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 49x², यहाँ पर क्योंकि नीचे ये मौजूद है तो प्लस सिर्फ 96 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा इसके लिए। अगले को सॉल्व करते हैं अब यहाँ पर अगर रूट्स आपके पास ये हो तो इसके लिए रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, सम ऑफ रूट्स इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे तो 2s1 + 1 प्लस 2s2 + 1, यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं तो 2s1 + 2s2 + 2 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर 2 कॉमन ले लें तो s1 + s2 + 2 पुट वैल्यूज, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर अगर आप -10/7 + 2 है तो ये आपके पास -20/7 + 2 के नीचे एलसीएम, तो 7 -20 + 14 हो जाएगा, और ये आपके पास -6/7। प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2s1 + 1 2s2 + 1। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 = 4 s1 s2 + 2s1 + 2s2 + 1 1 = 1। तो यहाँ पर s1 s2 को इसमें अगर वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करें, लेकिन चलो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, s1 + s2 आ जाएगा +1, तो फॉर इसकी वैल्यू तो s1 s2 की वैल्यू तो आपके पास क्या है, 1 के इक्वल है, तो 1 + 2 और इसकी वैल्यू है -10/7 + 1, तो +1 को शुरू में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 - 20/7। एलसीएम इसका लेंगे, इसके नीचे आप 1 कर सकते हैं, तो 7 35 - 20 तो कितना हो जाएगा 15/7। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, इज के रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होता है, x² - सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज हम सम ऑफ रूट ये है, प्रोडक्ट ये है, लेकिन चलो अगले पेज पर इसको डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसके लिए हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास क्या होगा, x² - सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन सम ऑफ रूट तो ये आ रहा है आपके पास -6/7 × x प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास 15/7। 7 इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, या 7 के साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 7x² माइनस माइनस प्लस 6x और प्लस 15 इक्वल टू 0, क्योंकि इधर 7 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर अब अगर रूट्स ये हो तो इसके लिए हमारे पास जो गिवन वैल्यूज हैं वो तो ये है, तो चलो यहाँ पर सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स s1 डिवाइडेड बाय s2 प्लस s2 डिवाइडेड बाय s1, एलसीएम लेंगे s1 s2 हो जाएगा s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, इसमें आप ऐड कर लें s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर प्लस 2 s1 s2 माइनस 2 s1 s2 डिवाइडेड बाय s1 s2। ये तो सारा a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 2 s1 s2 डिवाइडेड बाय s1 s2। तो ये तो आपके पास किसके इक्वल है, -10/7 होल स्क्वायर माइनस 2, ये आ जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय भी 1 है। तो ये तो आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, इसको सॉल्व करेंगे 49 और 100 माइनस 98 आपके पास कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 49। अब इसके लिए क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास किसकी इक्वल होगा, यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को हम
क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें S1 डिवाइडेड बाई S2 इनटू यहाँ पर आगे हैं S2 डिवाइडेड बाई S1। तो ये तो क्लास में वैसे भी आपके पास क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन सम ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। और यहाँ पर आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 49 आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 49 तो एक्स प्लस ये तो वैसे भी 1 है, 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके लिए रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर रूट्स हमारे पास ये हो तो सम ऑफ रूट निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं S1 प्लस S2 प्लस 1 आवर S1 प्लस 1 आवर S2। इन दोनों का अगर आप एलसीएम ले लेते हैं, इसको अपनी जगह पर छोड़ जाते हैं, प्लस S1 और S2 प्लस S1 तो S1 प्लस S2 लिख सकते हैं। वैल्यूज अगर पुट कर लें तो ये इसकी वैल्यू है -10 डिवाइडेड बाई 7 प्लस यहाँ पर इसकी वैल्यू -10 डिवाइडेड बाई 7, नीचे वैसे भी 1 है तो 1 तो 1 ही होता है, तो -10 डिवाइडेड बाई 7 और -10 डिवाइडेड बाई 7। तो ये आपके पास 7 -10 ये आपके पास हो जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 7। इस तरह ये सम ऑफ रूट आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं इसके लिए। इस तो सम ऑफ रूट तो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। इक्वल टू इन दोनों को, ये दो रूट्स हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं S1 प्लस S2 और यहाँ पर इनटू 1 आवर S1 प्लस 1 आवर S2। S1 प्लस S2 को तो हम ऐसे ही छोड़ जाएंगे, इसको सॉल्व करें तो S1 S2, यहाँ पर S2 प्लस S1 तरकीब से S1 प्लस S2 भी आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। पुट वैल्यूज यहाँ पर अगर आप पुट कर लें तो वैसे भी इसकी वैल्यू 1 है तो S1 प्लस 1 -10 ओवर 7 और यहाँ पर इसकी वैल्यू भी -10 ओवर 7 डिवाइडेड बाई 1 है, उसको आप जोड़ सकते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 10 100 डिवाइडेड बाई 49। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा वो क्या होगा, वो आपके पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट आपके पास क्या रहा है -20 डिवाइडेड बाई 7 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है 100 डिवाइडेड बाई 49 इक्वल टू 0। 49 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 49 एक्स स्क्वायर माइनस 49 के साथ इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जार तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 को फिर इसके साथ 7 2 जार 14 और ये आपके पास इस तरीके से हो जाएगा। और प्लस 49 से करेंगे तो यहाँ पर 100 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास इससे आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। अब अगले को भी सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। यहाँ पर अब रूट्स हमारे पास ये है तो इसके लिए सम ऑफ रूट्स निकालें, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू इन दोनों को S1 स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 तो आपके पास 2 हो जाएगा, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर इसमें कुछ ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2 S1 S2 माइनस 2 S1 S2 प्लस 2। ये तो आपके पास सारा फार्मूला बन जाएगा, S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू है -10 ओवर 7 माइनस 2, इसकी वैल्यू है 1 प्लस 2, तो ये तो आपके पास 100 डिवाइडेड बाई 49 माइनस ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, -2 प्लस 2 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ गई है आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 49। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर निकाल लेते हैं तो इन दोनों को हम यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू हमारे पास इस तरह हो जाएगा s1 स्क्वेयर प्लस 1 और यहाँ पर s2 स्क्वेयर प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं s1 स्क्वेयर s2 स्क्वेयर प्लस s1 स्क्वेयर प्लस s2 स्क्वेयर प्लस 1। तो s1 s2 होल स्क्वेयर भी लिख सकते हैं इसको, प्लस यहाँ पर s1 इसका जो फार्मूला अभी हमने इससे पहले लगाया था, यहाँ पर वही फार्मूला आप यहाँ इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। s1 प्लस s2 होल स्क्वेयर किसके इक्वल होता है? ये आपके पास s1 प्लस s2 होल स्क्वेयर माइनस 2 s1 s2 के इक्वल होता है, यानी s1 प्लस s2 होल स्क्वेयर माइनस 2 s1 s2 प्लस ये 1 अपनी जगह पर। तो इसमें वैल्यूज भी आप लगा सकते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसमें वैल्यूज पुट करें, प्लस यहाँ पर माइनस 10/7 होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1। तो 1 इधर से भी 1 और प्लस 100 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 और ये इसके साथ तो कैंसिल हो जाएगा, तो लिहाजा आपके पास क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 49। ये अब आपके पास आ जाए तो सम ऑफ रूट्स भी ये है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी ये, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करें तो सम भी यही आ रहा है और प्रोडक्ट भी यही है, तो 100 डिवाइडेड बाई 49 इंटू एक्स प्लस 100 डिवाइडेड बाई 49 इक्वल टू 0। 49 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स प्लस 100 इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर आपके पास जो इसका लास्ट पार्ट है इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसके लिए भी सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं, इक्वल टू दोनों को s1 स्क्वायर प्लस s2 प्लस s1 प्लस s2 स्क्वायर, यहाँ पर s1 प्लस s2 प्लस s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर करेंगे तो s1 प्लस s2 प्लस इसको लिख सकते हैं s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 2 s1 s2। वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू है माइनस 10/7 प्लस यहाँ पर इसकी वैल्यू माइनस 10/7 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। तो यहाँ पर आपके पास माइनस 10 डिवाइडेड बाई 7 प्लस ये 100 डिवाइडेड बाई 49 माइनस 2, तो नीचे 49 होगा, तो 7 के साथ करेंगे तो 70 प्लस ये तो अपनी जगह पर 100, इसको 49 के साथ करेंगे तो 98। तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 100 माइनस 8, ये तो 8 अपनी जगह पर, 9 7 16 68 डिवाइडेड बाई 49, तो ये माइनस 68 डिवाइडेड बाई 49 ये आपके पास। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर इस तरह है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए s1, यहाँ पर पहला रूट ये तो दिख रहा है, तो इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, s1 स्क्वायर को लेकर s1 प्लस s2 स्क्वायर के साथ कर लेते हैं, प्लस s2 को लेकर s1 प्लस s2 स्क्वायर के साथ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास s1 यहाँ पर, तो ये अब क्या हो जाएगा, एक तरह का क्यूब बन जाएगा, s1 क्यूब प्लस s1 स्क्वायर इंटू s2 स्क्वायर प्लस s1 s2 प्लस s2 क्यूब। ये क्यूब वालों को एक साइड पे कर लेते हैं, तो s1 क्यूब प्लस यहाँ पर s2 क्यूब प्लस s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर प्लस s1 s2। तो ये तो आपके पास a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन जाएगा, यानी यहाँ a प्लस बी, तो a प्लस बी यहाँ पर यानी s1 प्लस s2 इंटू यहाँ पर s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर
माइनस S1 S2 और यहाँ पर ये अपनी जगह पर इसको लिख सकते हैं S1 S2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और प्लस S1 S2 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ से S1 S2 N2 यहाँ पर इसकी वैल्यू तो हमारे पास नहीं होती तो S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 2S1 S2 माइनस S1 इस तरह प्लस S1 और S1 S2 होल स्क्वायर प्लस S1 S2 इस तरह अब ये आपके पास हो जाएगा। तो मजीद सॉल्व करें S1 प्लस S2 N2 S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 3S1 S2 ये तो इस तरह हो जाएगा और प्लस या प्लस इसको नीचे हम लिख सकते हैं S1 S2 होल स्क्वायर प्लस S1 S2 पुट वैल्यूज। यहाँ पर इसकी वैल्यू तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्या है -10/7 है। यहाँ पर -10/7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर -3 आगे 1। यहाँ पर इसकी वैल्यू S1 S2 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 और यहाँ पर भी आपके पास क्या है इसकी वैल्यू 1। तो यहाँ पर मजीद इसको सॉल्व करें तो -10/7 ये आपके पास 100 डिवाइडेड बाई 49 -3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 फिर 2 हो जाए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये आपके पास फिर क्या होगा 2 होगा। तो -10 डिवाइडेड बाई 7 इसका एलसीएम लेंगे 49 100 माइनस अब यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 आ जाएगा 4 3 12 और 2 14 प्लस 2। तो यहाँ पर मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो इस तरह -10 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाय 147 से 100 निकालेंगे तो -47 डिवाइडेड बाई 49 और यहाँ पर आगे आपके पास +2 है तो इसके नीचे भी 1 कर सकते हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो 10 के साथ करेंगे तो ये तो आपके पास कितना हो जाएगा 470 डिवाइडेड बाई इसको भी 7 के साथ करेंगे तो 9 7 63 63 हो जाएगा। यहाँ पर 9 6 आ जाएगा 7 4 28 और 6 यहाँ पर आपके पास 34 हो जाएगा +2। तो मजीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो एलसीएम लिख लें, एलसीएम ले लें और 470 यहाँ पर +2 के साथ करेंगे तो 3 6 2 4 8 और यहाँ पर 2 3 6 इन दोनों को यहाँ पर 686 है और प्लस आप कर लें यहाँ पर 470 तो हमारे पास 1156 डिवाइडेड बाई 343 ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। कुछ कॉमन है या नहीं है। तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा वो आपके पास x² माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सम ऑफ रूट आ रहा है वो कितना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो सम ऑफ रूट की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर x² माइनस सम ऑफ रूट कितना आ रहा है -68 डिवाइडेड बाई 49 इंटू x प्लस 156 डिवाइडेड बाई 343 इक्वल टू 0। इसके साथ अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 343 x² माइनस माइनस प्लस 68 और इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं तो ये अगर इधर मल्टीप्लाई करें तो 49 7 10 होता है तो मल्टीप्लाई बाय 7 हम कर लेते हैं प्लस यहाँ पर तो यही आपके पास आएगा इक्वल टू 0। तो 343 x² प्लस इसको 7 के साथ अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमारे पास 68 को यहाँ पर 68 मल्टीप्लाई बाई 7 476 यहाँ पर
एक्स और प्लस इक्वल टू 0। अब देख लें कि इसमें कुछ कॉमन है या नहीं है। तो ये हमारे पास बन जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इसी के साथ ये क्वेश्चंस जो है हमारे पास ये कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चंस जो है वो उसकी तरफ चलते हैं और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज नंबर 2.4 में if s1 s2 are the roots of x square plus 6x plus 3 equal to 0, form the equation whose roots are s1 plus s2 whole square s1 minus s2 whole square। तो चलो इसको डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। गिवन इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो अगर s1 s2 इसके रूट्स हो तो सम ऑफ रूट यहाँ पर s1 प्लस s2 हम निकालेंगे। वो हमारे पास क्या होगा, माइनस बी ओवर ए। तो माइनस 6 ओवर 1 इक्वल टू माइनस 6। और इस तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट s1 s2 इक्वल टू c ओवर a 3 ओवर 1 इक्वल टू 3। अब ना एफ अगर अब हमारे पास रूट्स क्या हो, ये हो एफ रूट्स हमारे पास क्या हो आर s1 प्लस s2 होल स्क्वायर कावा s1 माइनस s2 होल स्क्वायर। तो फिर इक्वेशन क्या होगा, द रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास फिर क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। इसमें हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू निकाल लेते हैं इस इनके लिए। तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू s1 प्लस s2 होल स्क्वायर प्लस s1 माइनस s2 होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले को तो ओपन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर ये जो फार्मूला है s1 इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर माइनस 2 s1 s2। अब यहां पर इसकी वैल्यू तो आपको मिल जाएगी, लेकिन यहां पर ये किसके इक्वल होगा, इसमें हम अगर ऐड कर लेते हैं s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस 2 s1 s2 माइनस 2 s1 s2 माइनस 2 s1 s2, ये हमने ऐड कर दिया और ये अपनी जगह पर ये सारा a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। s1 प्लस s2 होल स्क्वायर प्लस s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस ये तो हो गया यहाँ पर माइनस 2 प्लस 2 या अब हो जाएगा 4 s1 s2। इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 एंड 2 s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 4 s1 s2। अब वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो एज पुटिंग वैल्यूज s1 s2 की वैल्यू क्या है, माइनस 6 है। माइनस 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4। s1 s2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इसकी वैल्यू है 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाई ये 36 माइनस 4 3 आर 12। तो इस तरह हमारे पास जो वैल्यू आएगी 72 माइनस 12 अगर यहाँ पर हम कर लें तो 60 और 12 कितने होते हैं, तो ये हमारे पास कितना आएगा 60। ये है सम ऑफ रूट। अब चलते हैं, सम ऑफ रूट तो आ गया, अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट को भी निकाल लेते हैं। अब ये रूट्स हमारे पास क्या हैं, ये हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू s1 प्लस s2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय s1 माइनस s2 होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो आपके पास है s1 प्लस s2 होल स्क्वायर की, लेकिन यहां पर इसको अगर हम ओपन कर लें s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर माइनस 2, यहां पर आपके पास s1 s2 हो जाएगा। और ये आपके पास, इसको अगर आप लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बार बार हम इसको लिख चुके हैं। अब इसको आप समझ गए होंगे कि ये किसके इक्वल है। तो ये हमारे पास s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 2 s1 s2 माइनस 2 s1 s2 ये अपनी जगह पर लिख लेते हैं। और ये इसको ओपन करेंगे
ये 2s1 s2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यही चीज आपके पास आ जाएगा। s1 प्लस s2 होल स्क्वायर, यहां पर अब हमारे पास हो जाएगा s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 4s1 s2। यहां पर पुट वैल्यूज, अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या है, -6 है, -6 का स्क्वायर कर लेते हैं। यहां पर भी -6 को क्या कर लेते हैं स्क्वायर, -4, और इसकी वैल्यू है 3। ये आपके पास हो जाएगा 36, और यहां पर 36 माइनस 12 हो जाएगा। 36 into यहां पर आपके पास मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं यहां पर, और यहां से अगर आप 12 निकाल लेते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 24। ये 4 और ये 2, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 864 हो जाएगा। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट की वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू क्या है 60 है, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास 800 आ रहा है, यहाँ पर 64 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह डिटेल के साथ नेक्स्ट पेज पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लिख चुके हैं, इफ s1 s2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इक्वल टू 0। s1 s2 अगर इसके रूट हो तो यहाँ पर s1 प्लस s2 इक्वल टू सम ऑफ रूट आपके पास आ जाएगा -b ओवर a, तो -b आपके पास क्या है 6, और ये 2, ये आपके पास -3, और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट s1 s2 इक्वल टू c ओवर a इक्वल टू -3 ओवर 2, तो -3 ओवर 2 हमारे पास इससे आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन, एक और इक्वेशन हम लिखते हैं कि उसके रूट्स ये हैं। अब अगर आपके पास एक रूट्स आर, अगर आपके पास रूट्स ये हो s1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय s2 स्क्वायर कामा s2 माइनस 3 ओवर s1 स्क्वायर, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इसके लिए क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। अब इसके लिए हम सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू s1 माइनस 3 ओवर s2 स्क्वायर प्लस s2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय s1 स्क्वायर। तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। अब इसको प्लस करने के लिए इन दोनों को अगर आप एक साथ लिख लें s1 प्लस s2 तो ये तो आसान है, लेकिन 3 डिवाइडेड बाय s2 स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय s1 स्क्वायर, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको s1 प्लस s2 माइनस यहाँ पर अगर 3 कॉमन ले लें तो 1 ओवर s2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर s1 स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन ले लिया है, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर एलसीएम ले लें तो हमारे पास s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर ये आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, इसको हम पहले ही कई बार कर चुके हैं। इसमें आप ऐड और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 s1 s2 माइनस 2 s1 s2, तो ये आपके पास फिर किसके इक्वल होगा, यानी s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 2 s1 s2। इसको दोबारा से अगर भी आप ओपन करेंगे तो इससे हमारे पास s1 स्क्वायर और s2 स्क्वायर, या इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं s1 प्लस s2 माइनस 3 s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 2 s1 s2 डिवाइडेड बाय, इसको आप लिख सकते हैं s1 s2 होल स्क्वायर।
अब पुट वैल्यूज, अब इसमें वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे, पुट वैल्यूज, तो चलो नेक्स्ट पेज पे दोबारा से इसको लिख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3, इसकी वैल्यू क्या है -3, और यहाँ पर -3 का स्क्वायर -2, और इसकी वैल्यू है 3/2, -3/2। तो यहाँ पर इसके साथ माइनस भी डाल देते हैं, डिवाइडेड बाय S1 S2 की वैल्यू क्या है -3/2 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो -3 इंटू ये हो जाएगा 9, तो 2 से कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9/4। तो मजीद सॉल्व करेंगे इसको, -3 इंटू ये आपके पास कितना हो जाएगा 12, और ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये उलट जाएगा 4/9। तो 3 3 आर 9, -3 माइनस यहाँ पर इसको 3 1 आर 3 3 आर, तो 12 4 आर 48/3। एलसीएम इसका भी यहाँ पर लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 3 आर 9 -48 आप करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 57 डिवाइडेड बाय 3। तो मजीद इसको डिवाइड करें, 3 1 आर 3 और 3 9 आर 27। ये आपके पास सम ऑफ रूट्स आ गया, सम ऑफ रूट्स। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की तरफ। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू, यहां पर S1 माइनस आपके पास है S1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय S2 स्क्वायर इनटू यहां पर S2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय S1 स्क्वायर। इसको क्या करना है, अब यहां पर मल्टीप्लाई करना है। चलो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर S1 को मल्टीप्लाई करेंगे, S1 इंटू S2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई S1 स्क्वायर। ये तो इसके साथ हो गया, साथ इसके साथ भी होगा, माइनस S1 इंटू, या यहाँ पर इस तरह हम पहले इसको इसके साथ, तो फिर इसको ये सेकंड टर्म को इसके साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास -3 डिवाइडेड बाई S2 स्क्वायर इंटू S2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई S1 स्क्वायर। इस तरह इसको लिख लेते हैं। दोबारा से लिख लेता हूँ ताकि अच्छी तरीके से, ये इसके साथ S2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई S1 स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई S2 स्क्वायर इंटू S2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई S स्क्वायर। ये इस तरह हो जाएगा। लेकिन अगले पेज पर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। S1 S2 माइनस 3 S1 डिवाइडेड बाई S1 स्क्वायर, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें तो -3 S2 डिवाइडेड बाई S2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 3 आर 9 S1 स्क्वायर इंटू S2 स्क्वायर। तो यहाँ पर S1 S2 ये तो इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई S1 हो जाएगा, -3 S2 डिवाइडेड बाई S1 डिवाइडेड बाई S1 स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर। तो ये भी, इसको हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर S1 और यहाँ पर S2 प्लस 9 डिवाइडेड बाई S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर। लेकिन ये जो है यहाँ पर, अगर इसमें से आप कुछ कॉमन लेते भी हैं तो यहाँ पर अगर इस तरह हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पर 3 यहाँ से कॉमन ले लें तो 1/S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई S1 स्क्वायर, ये इस तरीके से रह जाएगा। मजीद इसको सॉल्व करें, S1 S2 प्लस 9 डिवाइडेड बाई S1 स्क्वायर,
S2 स्क्वेयर माइनस 3, एलसीएम ले तो S1 स्क्वेयर होगा, S1 इंटू S1 स्क्वेयर होता है, तो S1 प्लस S2 इधर हो जाएगा डिवाइडेड बाय S1 स्क्वेयर। तो यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, S1 इंटू S2 माइनस 3 S1 डिवाइडेड बाय S1 स्क्वेयर माइनस 3 S2 डिवाइडेड बाय S2 स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 3 3 जार 9 डिवाइडेड बाय S1 स्क्वेयर S2 स्क्वेयर S1 S2 ये प्लस 9 डिवाइडेड बाय S1 S2 होल स्क्वेयर भी इसको लिख सकते हैं, माइनस 3 यहाँ से कॉमन ले लें और इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1 ओवर S1 रह जाएगा, प्लस यहाँ पर ये S2 एक S2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ओवर S2 यहाँ पर रह सकती है इस तरह से। तो S1 S2 प्लस 9 डिवाइडेड बाय S1 S2 होल स्क्वेयर माइनस 3 यहाँ पर S1 S2 ऊपर S2 प्लस S1 होगा तो S1 प्लस S2 भी लिख सकते हैं इसको। पुट वैल्यूज, यहाँ पर वैल्यूज को हम पुट कर लें तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, S1 S2 की वैल्यू है माइनस 3 ओवर 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू है माइनस 3 का यहाँ पर माइनस 3 ओवर 2 का स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पर इसकी वैल्यू है सिर्फ माइनस 3 और माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये इसको हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 9 डिवाइडेड बाई 4 होगा माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 3 ओवर 2 है। तो इसको हम उलट कर लेते हैं, यहाँ पर इसको भी 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 9 उलट हो जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 ओवर 3 तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो लिहाजा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9 के साथ 4, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस लगाएंगे, एक तरीके से 3 2 जार 6 हो जाएगा इस तरह हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 और 1 इक्वल टू 2 एलसीएम आ जाएगा, माइनस 3 माइनस क्या हो जाएगा माइनस 4, तो माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो स्क्वायर यहाँ पर सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या है माइनस 19 है, 19 इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या है माइनस 7 ओवर 2, माइनस 7 ओवर 2 इक्वल टू 0। 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 19x और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड के S1 and S1 minus 5 are the roots of this equation। रिक्वायर्ड इक्वेशन x स्क्वायर माइनस इंटू के x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 3k और यहाँ पर c की वैल्यू क्या है 5। सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या है S1 और ये है, तो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू S1 प्लस S1 माइनस 5 इक्वल टू सम ऑफ रूट, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर सम ऑफ रूट आपके पास किसके इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी आपके पास क्या है माइनस 3k ओवर ए की वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस प्लस 3k ये हमारे पास आ जाएगा। और इन दोनों को यहाँ पर 2s1 माइनस 5 इक्वल टू आपके पास क्या है 3k। यहाँ पर s1 की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो 2s1 इक्वल टू 3k माइनस माइनस प्लस 5 ऊपर डिवाइड कर लें तो s1 इक्वल टू 3k प्लस 5 ओवर 2, इसको 1 का नाम या कोई भी आप दे सकते हैं। अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना चाहें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू S1 मल्टीप्लाई बाय S1 माइनस 5 है इक्वल टू C ओवर ए।
तो सी की वैल्यू है 5 और ए की वैल्यू इक्वल टू 5 S1। इसको अब यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास S1 स्क्वायर माइनस 5 S1 इक्वल टू 5, यहाँ पर इसकी इक्वल आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ से फ्रॉम 1 S1 की वैल्यू क्या है 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, इसमें ये पुट कर लें तो आपके पास आ जाएगा। तो इसमें से अगर ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं तो 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर इसको ओपन करना चाहे 3k प्लस 5 इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ से हम यहाँ पर भी ये चीज़ मौजूद है, यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हैं 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर एक रह जाएगा क्योंकि पावर 2 है, माइनस 5 यहाँ पर रह जाए, नीचे 1 कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ हम बाहर लिख चुके हैं। एलसीएम इसका ले लें तो 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो एलसीएम हो जाएगा 3k प्लस 5, 2 5 जार 10 माइनस 10 इक्वल टू 5। तो 3k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3k माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। इन दोनों को हम अगले पेज पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऊपर वालों को ऊपर, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर बन जाएगा, नीचे आपके पास क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 5, इसके नीचे भी 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर 9k स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4 5 जार 20, 9k स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 20। दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये आपके पास 25 प्लस 25 हो जाएगा, 20 प्लस 25 के इक्वल टू ये आपके पास 45, 9 पर डिवाइड करेंगे तो फिर 9 5 जार 45। यहाँ पर इसके ऊपर तो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले सकते हैं, इसके ऊपर नहीं है तो इसके ऊपर हम स्क्वायर भी कर लेते हैं और स्क्वायर रूट भी कर लेते हैं। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बी डॉट एस, बोथ साइड हम कर लेते हैं। तो k इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, एक और स्क्वायर रूट यहाँ पर ले लेते हैं तो प्लस माइनस यहाँ पर स्क्वायर रूट दिस आ जाएगा, या यहाँ पर इसको स्टेप की जरूरत भी यहाँ पर नहीं है, उस तरह अगर करें भी तो लास्ट में पर वही चीज आ जाएगा k स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ पर इसी स्टेप को ले लें टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड यानी कि सच दैट 3 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। 3 अगर रूट है तो इसको अगर हम 1 का नाम दे देते हैं, फिर पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 3, ये इसका रूट है। तो 3 स्क्वायर माइनस k इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 21 इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9 माइनस 3k माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस 3k माइनस 21 प्लस 9 इक्वल टू 0 है, तो माइनस 3k यहाँ पर माइनस इससे आप ये कर लें तो ये आपके पास कितना रह जाएगा 12 रह जाएगा, माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 12 को दूसरी तरफ ले जाए तो माइनस के इक्वल टू 12 हो जाएगा, माइनस 3 के साथ इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 3 4 जार माइनस 4, इसका आ जाएगा हमारे पास k की वैल्यू। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। इसके बाद अगले एक्सरसाइज को हम डिटेल के साथ अपलोड करेंगे। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसी तरह लेटेस्ट वीडियोस का और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन है, इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।